जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए सबसे पहले आज हम आपसे विश्व नवमांस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब ये देखिए, विश्व नवमांस क्या होता है, यही आपको बताने का प्रयास है। विश्व मीन्स जहर, यानी कौन कौन से ग्रह विश्व नवमांस में चले गए ये देखना आपको अपनी कुंडली में। विश्व नवमांस में जो भी ग्रह चला जाएगा, इसका मतलब वो ग्रह कुंडली में बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। अगर कोई ग्रह मान लीजिए राजयोग प्रदान कारक है, भले उच्च का है, वो आपको राजयोग देना चाहता है, आपको उच्च प्रकार की नौकरी देना चाहता है, लेकिन अगर वह ग्रह विश्व नवमांस में चला गया तब उच्च प्रकार की नौकरी नहीं देगा। सामने से सब कुछ नजर आएगा कुंडली में देखने के बाद कि यहाँ तो नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। कारण कि ग्रह गलत जगह पर चला गया, विश्व नवमांस में पहुंच गया है। और विश्व नवमांस में बैठा हुआ ग्रह जहां भी दृष्टि डालेगा वहां भी नुकसान पहुंचाएगा, और जिन जिन भावों का स्वामी है वहां भी नुकसान पहुंचाएगा, उन घरों को नुकसान पहुंचाएगा, उस घर से जो जो रिश्तेदारियों को विचार किया जाता है उन सबका नुकसान करेगा, और जिन जिन चीजों का कारक है उन सब चीजों का भी नुकसान पहुंचाएगा। इसमें सड़मात्र भी संदेह की बात नहीं। आइए पहले विश्व नवमांस के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अपने मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन, और नंबर 4 लिखा होता तो कर्क लगन। अब आपको अपनी कुंडली देखनी है और वहां पर देखना कि कौन सा नंबर लिखा है, उस प्रकार अपनी कुंडली में समझना है। आइए सबसे पहले देखिए समझते हैं यहाँ पर कि विश्व नवमांस कैसे काम करता है, क्या होता है। नंबर 1, अगर आप देखिए 1 नंबर लिखा है इसलिए मेष राशि, नंबर 2 लिखा है वृषभ राशि, नंबर 6 लिखा है कन्या राशि, नंबर 9 लिखा है धनु राशि। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि हमारी कुंडली में इन राशियों में कौन कौन से ग्रह जन्म कुंडली में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जन्म कुंडली खोली तो देखा कि नंबर 1 पर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र को हमने अलग नोट करके रख लिया। फिर देखिए 2 नंबर पे देखिए कौन सा ग्रह बैठा, तो 2 नंबर पे यहाँ कोई ग्रह मौजूद नहीं है, तो इसलिए 2 नंबर को छोड़ दिया जाए। नंबर 6 यानी कन्या राशि पे देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, तो कन्या राशि में बैठा है राहु, तो राहु को हमने अलग नोट कर लिया। अब देखिए धनु राशि, नंबर 9 पे धनु राशि आती है, धनु राशि में कौन सा ग्रह, तो देखिए धनु राशि में कुंडली में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, तो हमें केवल 2 ग्रह प्राप्त हुए। नंबर 1 शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ, और नंबर 2 पे प्राप्त हुआ राहु। अब ये देखना है कि दोनों कितने अंश पर बैठे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि शुक्र बैठा है आपका 7 अंश और 10 कला पे बैठा है। और ये देखिए विश्व नवमांस कितने बीच में आएगा, 0 अंश से 3 अंश और 20 कला के बीच होता है विश्व नवमांस, यानी इस बीच में जो जो ग्रह आएंगे वो सारे विश्व नवमांस में कहलाएंगे। अब शुक्र तो आपका 7 अंश 10 कला पे है, तो ये तो ज्यादा हो गया, तो इसलिए शुक्र विश्व नवमांस में नहीं आया इस कुंडली में, तो इसलिए शुक्र को बाहर कर देंगे। अब देखेंगे राहु, राहु बैठा है आपका 5 अंश 20 कला पे, और विश्व नवमांस कब होगा, 0 अंश से 3 अंश और 20 कला तक। इसका मतलब राहु भी विश्व नवमांस से बाहर हो गया है, तो राहु भी नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए दूसरे नंबर पर नंबर 3 मिथुन राशि, नंबर 5 सिंह राशि, नंबर 7 तुला राशि, और नंबर 11 कुंभ राशि। अब देखिए क्या इन चारों राशियों में कोई ग्रह जन्म कुंडली में बैठे हैं। अब देखिए नंबर 3 पे है मिथुन राशि, यहाँ पे हमें चंद्रमा मिल गया, अब चंद्रमा को अलग नोट करके रख लेंगे। नंबर 2, अब देखिए सिंह राशि पे कौन बैठा है, तो सिंह राशि में मिल गया मंगल, मंगल को भी हमने अलग नोट करके रख लिया। अब देखिए तुला राशि नंबर 7 पे कौन बैठा है, 7 नंबर पे मिल गया सूर्य, तो सूर्य को भी अलग हमने लिख लिया। नंबर 4 11 नंबर पे कौन बैठा है, तो 11 नंबर पे भी शनि महाराज यहाँ पे मिल गए, तो इसका मतलब 4 ग्रह मिले हमें। पहले नंबर पे मिला हमें चंद्रमा, दूसरे नंबर पे मिला मंगल, तीसरे नंबर पे मिला सूर्य, चौथे नंबर पे मिला शनि। अब इनको देखेंगे क्या ये विश्व नवमांस में आए हैं या नहीं। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारा 15 अंश और 5 कला पे कुंडली में मौजूद है। और विश्व नवमांस कहाँ पर है, यहाँ पर 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक जो ग्रह मौजूद होगा वो होगा विश्व नवमांस में। अब चंद्रमा आपका आया 15 अंश 5 कला पे,
तो इसका मतलब चंद्रमा 15 अंश 13 से 16 अंश के बीच में आ गया, तो इसका मतलब चंद्रमा आ गया आपका विष नवमांश में। तो विष नवमांश में आ गया चंद्रमा, इसको अलग नोट करेंगे। नंबर 2, अब देखिए मंगल, नंबर 2 पे मंगल मिला था। मंगल क्या, मंगल 3 अंश 4 कला पे है, इसलिए यहाँ पे 13 अंश 20 कला से है, तो मंगल की अंश कम है, तो इसका मतलब मंगल जो है विष नवमांश से बाहर हो गया। नंबर 3, अब देखिए तुला राशि पे कौन सा ग्रह मिला, हमें मिला सूर्य। सूर्य कितने अंश पे है, सूर्य 17 अंश 10 कला पे है, तो इसका मतलब सूर्य भी विष नवमांश से बाहर हो गया, क्योंकि विष नवमांश 13 अंश से 16 अंश तक ही है, और सूर्य था हमारा 17 अंश 10 कला पे, तो ये भी बाहर चला गया। अब देखिए 11 नंबर पे जो शनि बैठा है, शनि क्या आ रहा है विष नवमांश में कि नहीं, नंबर 11 शनि। अब शनि आपका कहाँ चला गया, शनि 27 अंश बैठा है, तो इसका मतलब 27 अंश 4 कला पे शनि महाराज कुंडली में विराजमान है, और विष नवमांश कहाँ तक है आपका, 13 अंश से 16 अंश तक, तो इसका मतलब शनि भी विष नवमांश में बाहर हो गए हैं। हमें केवल एक ही ग्रह मिला यहाँ पे, चंद्रमा विष नवमांश में पाया गया। अब देखिए नंबर 3 पे आइए, देखिए 4 नंबर पे क्या कोई ग्रह है, या 8 नंबर 10 नंबर और 12 नंबर कुंडली में देखिए कौन कौन से ग्रह बैठे। 4 नंबर पे मिल गया हमें बुध, तो बुध कितने अंश, बुध है 27 अंश 20 कला पे, बुध 27 अंश 20 कला पे कुंडली में बैठा है, लेकिन विष नवमांश है 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक, यानी 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक जो ग्रह होगा वो होगा विष नवमांश में। तो बुध आ गया 27 अंश में, इसका मतलब बुध भी मिल गया विष नवमांश में। तो पहले ऊपर हमें चंद्रमा मिला था विष नवमांश में, अब यहाँ पे मिल गया बुध, तो 2 ग्रह हो गए हमारे विष नवमांश वाले। अब देखिए नंबर 8 पे देखो अब कौन सा ग्रह बैठा है, तो नंबर 8 पे यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए यहाँ पे कुछ मतलब नहीं जाता। नंबर 10 पे देखिए कौन सा ग्रह है, तो 10 पे मिल गए गुरु महाराज बृहस्पति। अब इनको देखना अपनी कुंडली में कितने अंश पे बैठे हैं, तो गुरु महाराज बृहस्पति यहाँ पे 27 अंश 30 कला पे बैठे हैं, तो इसका मतलब 27 अंश 30 कला यानी 26 से 30 अंश के बीच आती है, तो इसलिए गुरु महाराज भी हमारे विष नवमांश में आ गए। तो अब 3 ग्रह हमारे पास हो गए, पहले में चंद्रमा मिला था, दूसरे नंबर पर बुध मिला, और तीसरे नंबर पर गुरु महाराज बृहस्पति भी मिल गए, यानी यह भी विष नवमांश में है। अब देखिए कि 12 नंबर पे कौन बैठा, 12 नंबर पर बैठा केतु, और केतु कितने अंश पर, केतु मात्र 5 अंश 20 कला पे, तो इसलिए केतु भी विष नवमांश से बाहर चला गया है। तो हमें केवल 4 ग्रह मिले, फर्स्ट नंबर पे चंद्रमा मिला था विष नवमांश में, फिर बुध मिल गया, उसके बाद गुरु महाराज बृहस्पति मिले हैं, ये 3 ग्रह मिले हैं सिर्फ हमें विष नवमांश में। अब देखिए सबसे पहले चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, चंद्रमा इस कुंडली में भूमि भवन जमीन जायदाद का स्वामी है और माँ का स्वामी है, तो इसका मतलब है चंद्रमा विष नवमांश में चला जाएगा तो व्यक्ति को भूमि भवन जमीन मकान बनवाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या तो व्यक्ति किराए पर रहेगा, अगर व्यक्ति जब अपना मकान बनाने के लिए शुरू करेगा तब तब उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माँ के साथ संबंध भी खराब हो जाएंगे क्योंकि चंद्रमा विष नवमांश में चला गया है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख बहुत कम मिलेगा, परेशानियां ज्यादा मिलेंगी, सुख की मात्रा बहुत कम रहेगी। अब देखिए नंबर 2, नंबर 2 पे हमें मिला था बुध, बुध भी चला गया विष नवमांश में। अब देखिए बुध कहाँ कहाँ का स्वामी, बुध है आपका रोग का स्वामी, और दूसरे नंबर पे है पराक्रम का स्वामी, मेहनत का स्वामी, छोटे भाई बहन का स्वामी, यानी 2 डिपार्टमेंट बुध के पास पहुंच गए यहाँ पर। तो अब बुध क्या करेगा, देखिए सबसे पहले पराक्रम में कमी लाएगा, यानी आपके आत्मविश्वास में कमी होगी, छोटे भाई बहनों के साथ आपके साथ संबंध खराब होंगे, और आपके दोस्त हमेशा ही आपके साथ धोखा करने को तैयार रहेंगे। तो इसका मतलब कि बुध के विष नवमांश में जाने से पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब, और दोस्त धोखा देने वाले मिल जाएंगे, और रोग स्थान का स्वामी भी है तो रोग और आ जाएगा, बैंक का कर्जा आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और हो सकता है फिर यहाँ पर जेल जाने की नौबत भी आ जाए, क्योंकि बुध विष नवमांश में चला गया है, और भूमि भवन जमीन जायदाद गाड़ी का एक्सीडेंट की संभावना भी बनेगी, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी होकर बुध चतुर्थ में बैठा है, विष नवमांश में जा गया चला गया है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी चोट चपेट की संभावना यहाँ पर बनेगी, गाड़ी आपकी बार बार खराब हो सकती है। और नंबर 3 पे देखिए हमें मिले थे गुरु महाराज बृहस्पति, बृहस्पति भी यहाँ विष नवमांश में है। अब देखिए गुरु महाराज बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में भी हैं
और विश्व नवमांश में भी है, डबल नुकसान है। तो गुरु महाराज बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? नंबर 1 भाग्य के स्वामी है और द्वादश स्थान के स्वामी है। तो भाग्य यानी पूजा पाठ धर्म के स्वामी है और पिता के स्वामी है। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, पूजा पाठ धर्म से दूर भागेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में, ये विदेश का स्थान है, व्यक्ति विदेश में जाकर फंस जाएगा, वहां कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी जब भी व्यक्ति विदेश जाएगा तो वहां कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति का खर्च लगातार बढ़ता चला जाएगा और कई प्रकार की परेशानियों का उसे सामना करना पड़ेगा। नौकरी भी छूट सकती है क्योंकि 10वें स्थान में गुरु महाराज बृहस्पति विराजमान है, नौकरी के स्थान में बैठे हैं विश्व नवमांश में, इसलिए व्यक्ति की नौकरी भी छूट सकती है, मान सम्मान में कमी रहेगी। और गुरु महाराज की बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आ रही है 4th स्थान पर। तो भूमि भवन जमीन जायदाद मकान के मामले में भी परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा, सुख में व्यवधान पड़ते रहेंगे। और 6ठे स्थान पे भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए रोग रिपु ऋण तीनों में कुछ ना कुछ परेशानी तो गुरु महाराज बृहस्पति यहाँ पर उत्पन्न करेंगे क्योंकि विश्व नवमांश में चले गए हैं। यही गुरु अगर विश्व नवमांश में नहीं होते तो थोड़ी सी राहत मिलती है आपको, लेकिन विश्व नवमांश में जाने का मतलब यह है कि कई प्रकार की परेशानियां गुरु महाराज बृहस्पति उत्पन्न करेंगे, वैसे भी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको विश्व नवमांश के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।